अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज मलिक मोहम्मद अल्तमश एंड यू आर लर्निंग एल ऑफ लाइफ। आज जिस मसले पर हम हल चलाएंगे वो मसला बड़ा ही सेंसिटिव है। मसला है औरत मार्च। जी हाँ, औरत मार्च एक मसला है। अच्छा, मेरी इस वीडियो को जज्बाती लोग भी पूरा देखें और लॉजिकल लोग तो पूरा देखते ही हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। जज्बाती लोग पूरा इसलिए देखें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ औरतों के हक में होने वाली है। हालांकि औरत मार्च एक मसला है, फिर भी ये वीडियो औरतों के हक में होने वाली है। मर्दों के खिलाफ नहीं, औरतों के हक में। और लॉजिकल लोगों से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, खुद ही लॉजिकल नतीजा अख्ज़ कर लेंगे। भाई, औरत मार्च मसला है, पर औरत मार्च मसला क्यों है? क्यों आज औरत मार्च हो रही है? और क्यों औरतों को साल में एक दिन चाहिए अपनी आज़ादी इंजॉय करने के लिए? पहली बात, उन तमाम औरतों से मैं मुखातिब हूँ जो किसी एक तारीख को चुन के अपनी आज़ादी मनाने को समझती हैं कि ये आज़ादी का दिन है, ये वुमेंस डे है। नो, एवरी डे इज वुमेंस डे। सेकेंडली, औरत मार्च मसला है, पर मसला क्यों है? ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? ये मसला पैदा कहाँ से हुआ? आमतौर पे मादा वो चीज़ है जो किसी चीज़ को जन्म देती है, लेकिन इस मसले को नर ने जन्म दिया, मर्द ने जन्म दिया। मर्द, ठीक है? कैसे? देखिए, औरतें अपने हुकूक के नाम पे बाहर आ रही हैं, और उस औरत मार्च में जो गलत हो रहा है उससे मैं आंखें बंद नहीं कर रहा, ना ही कोई और लॉजिकल बंदा अपनी आंखें बंद करेगा। लेकिन 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 उस बेहयाई के पीछे किसी न किसी चीज को बुनियाद बनाकर ये मार्च की जा रही है ना। वो मार्च इस बात पे की जा रही है कि औरतों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। औरतों को कौन से हुकूक नहीं मिल रहे? भाई, आप अलिफ से शुरू करें, बुनियादी तालीम, उससे औरत को महरूम रखा जाता है। जो लोग बड़े गैरतमंद बनते हैं, जो अपनी औरतों का इलाज कहते हैं कि कोई मर्द डॉक्टर नहीं करेगा, वो अपनी बच्चियों को डॉक्टर नहीं बनाते। बच्चियों को डॉक्टर बनाएंगे तो कोई फीमेल डॉक्टर होगी ना इलाज करने वाली। नहीं, बुनियादी तालीम से महरूम रखा जाता है। जिस घर में बेटी पैदा हो जाए उस घर में औरत को ताने दिए जाते हैं। आज भी ऐसा होता है। मैं हर घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज भी ऐसा होता है। लेकिन ये एक टाइम था जब ऐसा बहुत ज्यादा होता था। बेटी के पैदा होने पे औरत को तलाक तक दे दी जाती थी। कहाँ का इंसाफ है? अच्छा जी, बेटी के पैदा होने पर तलाकों के किस्से अक्सर सुने हमने। बेटी के पैदा होने पर इवन कत्ल भी हुए। जी हाँ, कत्ल भी हुए। मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो चीज़ें जिन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद एक घर में एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है? अगेन, मैं सब घरों की बात नहीं कर रहा, कुछ घरों में ऐसा होता है, लेकिन इससे पहले कई घरों में ऐसा होता था। एक अरसा पहले कई घरों में ऐसा होता था। ये चीज़ें जन्म कहाँ से ले रही थी? बेटी को खाने के मामले में बेटों से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। रहन सहन के मामले में, तालीम का तो मैं बता ही चुका। सोने के मामले में, घर के कामकाज और सुकून के मामले में बेटे यानी कि बदमाश होते हैं और बेटियां गुलाम होती हैं घरों में। यहाँ से ये मसले जन्म लेते हैं। फिर जब वो घर से बाहर निकलती है तो आप उसको हरास करते हैं, ठीक है? वो सही कह रही है एक हद तक, उसका जिस्म उसकी मर्जी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने जिस्म को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे गैर शरई तौर पर, हरगिज नहीं है। ठीक है, मैं इस नारे के भी खिलाफ हो जाता हूँ आप लोगों की खातिर। बट अगर वो ये कह रही है कि भाई मेरी मर्जी के बगैर मुझे हाथ ना लगाया जाए तो क्या गलत है? मेरी मर्जी के बगैर मुझे ना देखा जाए तो क्या गलत है? हाँ ठीक है, वो अगर छोटे कपड़े पहन के, तंग कपड़े पहन के और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर निकलती होगी, पर मेरा सवाल ये, वो तो गलत है, तो क्या उससे आपका देखना जायज हो जाता है? नहीं ना। वो कैसे भी घर से बाहर निकले, कैसे भी, आपका उसको देखना जस्टिफाइड नहीं है कि बोले नहीं ऐसे कपड़े पहन के निकलेगी, हम तो देखेंगे, हम तो देखेंगे। किस खुशी में देखेंगे भाई साहब? अच्छा, इसको भी छोड़ो भाई, आप एक बात बताओ, यहाँ पर औरत पूरा पूरा बुर्का पहन के निकलती है तब भी लोग उसे देखते हैं। नकाब करती है तब उसकी आंखों को देखते हैं, उसके अलावा नज़र डालते हैं। और तो और, अगर नकाब के साथ चश्मा भी हो ना तो कहते हैं पर्दे हटाइए, ज़रा चेहरा दिखाइए। ये होते हुए देखा है हमने। तो फिर अब क्या करेंगे? औरत किसी महरम के साथ बाहर निकले। अभी कुछ अर्सा पहले मोटरवे पे एक वाक़या हुआ, ठीक है? तो किसी एक अक्लमंद इंसान ने कहा कि उस टाइम पे बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। क्यों? जब रात में आपसे किसी मर्द से मोबाइल छिन जाता है
और आप कंप्लेन करें और आपको कहा जाए कि क्यों उस वक्त बाहर निकले थे, तो ये जस्टिफाइड है? तो औरत अगर रात के टाइम बाहर निकले और उसके साथ रेप हो जाए तो क्या ये जस्टिफाइड है कि वो उस वक्त बाहर क्यों निकली थी? रेप किसी सूरत जस्टिफाइड ही नहीं है। और रेप को जस्टिफाई करने वाले की तो बाकायदा उसके जहनी मुआयना करना चाहिए कि क्या वो जहनी तौर पे ठीक है भी या नहीं। अगर वो ये बात होशो हवास में कहता है, किसी भी तरह से रेप को जस्टिफाई करता है, तो भाई साहब उसको पोटेंशियल थ्रेट पे रखना चाहिए, उसको पोटेंशियल डेंजर रखना चाहिए, थ्रेट नहीं पोटेंशियल डेंजर, कि वो खतरा है। वो अगले दिन मैं देख रहा था, एक लड़की माइक पकड़ के घूम रही होती है, सबसे इंटरव्यू लेती है, तो एक बंदे से, उसने इतनी दाढ़ी थी यार उस बंदे की, उससे पूछा कि ये जो रेप हो रहे हैं आजकल, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब वो कह रहा है, अब देखें ना जी, देखें बात यह है कि आप जैसे कपड़े पहन के निकली हुई, ऐसे कपड़े पहन के निकलेंगी, रेप तो फिर होंगे। यार हद होती है, रेप तो फिर होंगे। और यानी कि और उसकी बात को इंडोर्स किया गया, उसको हो जी वाह वाह, क्या उसने जो है बड़ा करारा जवाब दे दिया, बड़ा जबरदस्त जवाब दे दिया, और उसको सपोर्ट करने के लिए लोग आ गए, उसकी ठग लाइफ बना दी, उसकी मीम्स बना दी, उसको हीरो बना दिया। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करो इंसानियत के दुश्मनों। अच्छा ठीक है, आप ऐसे कपड़े पहन के आई हैं तो रेप तो होंगे। अच्छा 4 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, जो जैनब के साथ हुआ, जो मरवा के साथ हुआ, कैसे कपड़े पहन के निकली थी वो? अच्छा चलो ठीक है, वो तो जिंदा जान थी ना, एक मतलब उसमें जान थी, एक रूह थी, हिलता जुलता वजूद थी। उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, ठीक है, उसने तुम्हारी बात यहां तक भी मान लेते हैं कि वो कैसे कपड़े उस 4 साल की बच्ची ने पहने होंगे जो उसके साथ किसी दरिंदे ने वहशीपन किया। मुर्दों को भी नहीं छोड़ते, कफन में कौन सा सुराख होता है जिसके अंदर से देखते हैं? मुर्दों को भी नहीं छोड़ा तुमने, रेप जस्टिफाइड है? तो भाई ये सारे मसले जो है ना, ये हमारे मुआशरे में थे, कुछ हद तक अभी भी हैं, जिसको बुनियाद बनाकर साजिश करने वाले आगे आते हैं, इन मसलों का नाम लेकर अपनी गलत पॉलिसीज को सामने रखते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हकीकत यही है। जिन मसलों को बुनियाद बनाकर वो सामने आते हैं, वो मसले जेन्युइन है। औरत को पढ़ाई का हक मिलना चाहिए, औरत को शादी के बाद क्या, शादी के पहले क्या, काम का हक मिलना चाहिए। एनवायरनमेंट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, कोवर्कर एनवायरनमेंट हो ना हो, को एजुकेशन हो ना हो, दैट्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। बट उसको तालीम से तो नहीं रोक सकते, उसको काम करने से तो नहीं रोक सकते। अगर इसके मामले में कोई शरई दलील चाहिए तो फिर कमेंट्स में आ जाए, ज़रा फिर बात करते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की थी हज़रत खदीजा से, शी वॉज अ बिजनेस वूमन, ठीक है, तो बाकी फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये ऐसा है क्यों, ये यहाँ पर जो हाकमाना अंदाज है ना मर्द का, वो ये औरत को तालीम नहीं हासिल करने देंगे, औरत को काम नहीं करने देंगे। ये लोग एहसास कमतरी का भी शिकार हैं कि औरत की तालीम हमसे ज्यादा हो गई तो कल को वो ताना दे सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। बुरी औरतें भी होती हैं, बुरे मर्द भी होते हैं, अच्छी औरतें भी होती हैं, अच्छे मर्द भी होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई औरत ताना दे मेरी तालीम तुमसे ज्यादा है। औरतें ऐसा करती हैं, तालीम उनकी जब सर पे चढ़ जाती है तो वो पढ़ी लिखी जाहिल भी हो जाती हैं। लेकिन मर्द का ये जुमला, मर्द की ये सोच कि भाई अगर इसको तालीम मिल गई तो हमें ताना देगी कि हमारी तालीम कम है, या अपनी तालीम कम है तो उसकी भी तालीम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जस्टिफाइड ही नहीं है। ये सोच ही गलत है। फिर उसकी सैलरी ज्यादा होगी तो भाई, सैलरी ज्यादा होगी तो क्या, तुम में उतनी होती तुम भी कमाते, करते ना, नहीं कर सके ना। ये हाकमाना सोच है, ये खत्म होनी चाहिए। इन मसलों की वजह से ये आज औरत मार्च हो रही है। औरत मार्च मसला क्यों है, अब सुने गौर से। औरत मार्च मसला इसलिए कि औरत मार्च होनी नहीं चाहिए। क्यों ऐसी सूरत हाल पेश आए कि औरत को अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़े? औरत को उसका हक मिलना चाहिए, बिना मांगे मिलना चाहिए। न सिर्फ औरत को बल्कि मर्द को, बल्कि एक जानवर को भी, हर चीज को अपना हक मिलना चाहिए भाई। और औरत को अपना हक लेने के लिए कोई एक दिन की जरूरत नहीं है, ना उसका एक दिन होता है। वुमेन्स डे कोई एक दिन नहीं है, एवरी डे इज वुमेन्स डे। हर दिन आपको आपका हक बराबर मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ नारों के ऊपर। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका कोई भी मतलब लिया जा सकता है, लेकिन बोलने वाले से पूछना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं रात को 2 बजे जाऊं, मैं जो मर्जी जिसके साथ मर्जी करूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, गलत है, इसको कोई सही नहीं कह रहा, ना कह सकता है।
जो सही कहता है वो भी कमेंट में आ जाए, फिर बात करते हैं। लेकिन अगर वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरा रेप नहीं करोगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी यानी मुझे आप देखोगे नहीं, ना देखो मेरी तरफ, मुझे हरास ना करो, ठीक है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी इजाजत के बगैर मेरे जिस्म को किसी भी तरीके से यूज या अब्यूज नहीं किया जाएगा। क्या गलत कह रही है? कुछ गलत नहीं है इसमें। इस नारे को बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर इसमें खुलेआम आपको दिख रहा है कुछ ऐसा कि इसका क्या मकसद है इस नारे का आप उसे गलत कह सकते हैं, लेकिन हर किसी के बोलने वाले की सोच के ऊपर होता है। सेकंड, अपना खाना खुद गर्म कर लो। इसमें क्या तकलीफ है तुम्हें? खाना खुद गर्म कर लो। खाना पकाया किसने? खाना वही पका रही है ना, कह रही है खुद गर्म कर लो, वो खाना पका रही है। अगर तुम गर्म कर लोगे तो क्या तकलीफ है? आजकल तो माइक्रोवेव वाला सिस्टम है। भाई घर का काम कितना मुश्किल होता है, कोई आसान काम तो नहीं होता। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, खाना पकाना, फिर अगर बच्चे हों तो बच्चों को रखना, ये सब आसान काम नहीं होते। तो अपना खाना खुद गर्म कर लो, कोई मसला नहीं है। सुबह वो लंच देती है ना, दोपहर में लंच कैसे करते हो? ठंडा करते हो, तब भी तो खुद गर्म करते हो। बस घर पे ही बदमाशी करनी है, घर पे ही तुम्हारा हुक्म चलता है। भाई मर्दानगी इस चीज़ में नहीं है कि आप औरत को दबाओ, औरत के ऊपर हुक्मरानी चलाओ अपनी, औरत के ऊपर जुल्म करो या उसको हुक्म दो। मर्दानगी ये है औरत को प्रोटेक्ट करो। मर्दानगी ये है कि घर के बाहर उसके ऊपर बुरी नज़र ना पड़ने दो, घर के बाहर उसको डिफेंड करो। मर्दानगी है घर के बाहर उसकी हेल्प, घर के अंदर उसकी हेल्प करो, उसका हाथ बटाओ। जो काम आम तौर पे मर्द करने से डरता है मुआशरे की वजह से, शरई किसी उज़र की वजह से नहीं, मुआशरे की सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, अगर तुम वो काम करते हो ना तब असल मर्द तुम हो। मर्दानगी इन चीज़ों में नहीं है जो आम तौर पे आज समझी जाती है। तो अपनी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवाएं।